कैसे एक डॉक्टर ने सरोज खान की जिंदगी बदल दी। क्यों सरोज खान की मां उन्हें बिना खाना खिलाए ही सुला दिया करती थी। आखिर क्यों सरोज के पति ने उनके बच्चों को अपना नाम देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, सरोज खान का जन्म सन 1948 को मुंबई में हुआ था। इनकी पढ़ाई भी मुंबई से ही हुई थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था निर्मला। इनके पिता का नाम किशन चंद साधु सिंह और माता का नाम नोनी सिंह था। इनके पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे और देश के विभाजन के बाद कराची से मुंबई आ गए थे। भारत आकर उन्हें अपना जीवन एकदम नए सिरे से शुरू करना पड़ा। उन्होंने मुंबई के माहिम में एक चौल में एक कमरे का घर किराए पर लिया, जो कि माहिम पुलिस स्टेशन से एकदम सटा हुआ था। दोस्तों, निर्मला जब 3 साल की थी तो उनकी गर्भवती मां ने इन्हें एक दिन अपनी परछाई को देखकर हाथ हिलाते हुए देखा। मां को लगा कि बेटी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो इन्हें डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन मां का यही फैसला इनकी जिंदगी बदलने वाला फैसला भी साबित हुआ। वो डॉक्टर जिसके पास निर्मला की मां इन्हें लेकर गई थी, उसकी बॉलीवुड के लोगों से बढ़िया जान पहचान थी। उस डॉक्टर ने निर्मला की मां से कहा कि घबराइए मत, आपकी बेटी पागल नहीं, बेहद टैलेंटेड है। आपकी बेटी को डांस करने का शौक है, आप इसे फिल्मों में काम कराने ले जाएं, आपको बढ़िया कमाई हो सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर निर्मला के माता पिता बोले कि उनकी तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी से कोई जान पहचान ही नहीं है, भला हम निर्मला को किसके पास लेकर जाएं। ऐसे में उस डॉक्टर ने उनकी मदद की और अपनी जान पहचान के जरिए डॉक्टर ने निर्मला को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम दिला दिया। पहली दफा निर्मला एक्ट्रेस श्यामा की फिल्म नजराना में उनके बचपन का किरदार निभाती हुए नजर आई थी। नन्हे निर्मला पर उस मूवी में एक गाना फिल्माया गया था। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1953 में निर्मला की दूसरी फिल्म आगोश आई, जिसमें ये उस जमाने की फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट बेबीनाज के साथ एक गीत में नजर आई थी। उस गीत में बेबीनाज ने भगवान कृष्ण के बचपन का और निर्मला ने राधा के बचपन का किरदार निभाया था और गीत के बोल थे बांसुरिया काहे बजाई। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नन्ही निर्मला को राधा वाली अपनी कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो रो भी रही थी। माता पिता ने जैसे तैसे निर्मला को चुप कराकर गाने की शूटिंग पूरी कराई थी। इसके बाद साल 1951 में आई फिल्म बड़ी बहू में भी निर्मला ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और उस फिल्म में ये अभिनेत्री निम्मी की बेटी के रोल में नजर आई थी। इसके अलावा 1-2 और अन्य फिल्मों में भी निर्मला ने काम किया था। दोस्तों, हर चाइल्ड आर्टिस्ट के कैरियर में 10 से 15 साल की उम्र का एक दौर आता है जब उसे फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। निर्मला की जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया था, पर क्योंकि निर्मला डांस बहुत बढ़िया किया करती थी तो इन्हें लोगों ने सलाह दी कि क्यों ना तुम ग्रुप डांसर बन जाओ। गरीबी से निर्मला परेशान थी, इसलिए उन्होंने लोगों की ये सलाह मान भी ली। फिर साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में उन्होंने पहली बार बतौर ग्रुप डांसर काम किया था। उस गाने में उन्होंने लड़कों की कॉस्ट्यूम पहनी थी। सन 1963 में फिल्म ताजमहल की फेमस कव्वाली चांदी का बदन में निर्मला मीनू मुमताज के बगल में बैठी नजर आई थी। अपने कैरियर में निर्मला हर दिन एक कदम आगे बढ़ती जा रही थी, मगर इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। निर्मला से छोटी उनकी 4 बहनें और एक भाई था। हालात ये थे कि घर में एक वक्त का खाना जुटाना भारी होने लगा था। इनकी माँ इन्हें और इनके भाई बहनों को ये कहकर बहका दिया करती थी कि स्टोव पर भिगोना चढ़ा दिया है, जैसे ही खाना बनेगा मैं बुला लूंगी, तब तक तुम लोग सो जाओ। दोस्तों, इनके घर के पास ही एक मलयाली भजिया वाला अपनी दुकान लगाता था। वह भजिया वाला इनके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी तरह से जानता था। शाम को वो अपनी बची हुई भजिया निर्मला की माँ को देकर चला जाता था। इस तरह बची हुई भजिया खाकर इनके परिवार ने कई दिनों तक गुजारा किया था। उधर निर्मला लोगों से उधार मांगकर माँ की मदद के लिए पैसे लाया करती थी। एक दफा तो निर्मला ने शशि कपूर साहब से भी 200 रुपए उधार ले लिए थे। अब तक निर्मला ये तय कर चुकी थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा बनना है। वही अपने डांस स्किल से वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान भी बना चुकी थी। इत्तेफाक से इसी दौर में साउथ के मशहूर डांसर गुरु सोहन लाल और हीरालाल बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने आ गए थे। भाइयों के इस जोड़ी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पहले ही अपना डंका बजा दिया था। वहीं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी आते ही इन दोनों का बढ़िया नाम हो गया। दोनों भाई
फ्लैट नंबर 9 नाम की एक फिल्म में भी डांस मास्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। फिल्म के एक गाने में निर्मला भी एक्ट्रेस हेलेन के साथ डांस परफॉर्म कर रही थी। मास्टर सोहनलाल हेलेन संग निर्मला को भी डांस स्टेप सिखा रहे थे। इस बीच निर्मला के लर्निंग कैपेसिटी देखकर सोहनलाल उनसे बड़ा इम्प्रेस हुए और उन्होंने निर्मला को अपनी असिस्टेंट बना लिया। दोस्तों, सोहनलाल की असिस्टेंट के तौर पर निर्मला को सबसे पहले वैजयंती माला को डांस सिखाने का मौका मिला। शुरू में तो वैजयंती को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें 12 साल की उम्र की एक लड़की से डांस सीखना होगा। वो थोड़ा नाराज भी हुई, मगर जब मास्टर जी ने वैजयंती को भरोसा दिलाया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, तो वो निर्मला से डांस सीखने को राजी हुई और यहीं से निर्मला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच फेमस हो गई थी। सोहनलाल के साथ आने के बाद निर्मला का फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया नाम होने लगा था। इंडस्ट्री के बड़े लोग इन्हें जाने पहचानने लगे थे। सोहनलाल के साथ इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट डांस मास्टर की तरह काम किया था। एक बार सोहनलाल को राज कपूर की फिल्म संगम के एक गीत की कोरियोग्राफी करने के लिए फिल्म की यूनिट संग यूरोप जाना पड़ा, जबकि इसी दौरान वे दिल ही तो हैं नाम की एक और फिल्म के लिए भी कोरियोग्राफी कर रहे थे। उनके जाने के बाद फिल्म दिल ही तो है के प्रोड्यूसर ने निर्मला से कहा कि उन्हें अर्जेंटली अपनी फिल्म के गाने को तैयार करना है, इसीलिए तुम इसकी कोरियोग्राफी करो। शुरू में तो निर्मला काफी घबरा गई, क्योंकि इससे पहले ना तो उन्होंने कभी ये सोचा था कि वो खुद किसी दिन अपने दम पर कोई गाना कोरियोग्राफ करेगी और ना ही ऐसा करने का मौका इन्हें कभी मिला था। मगर जब इनसे कहा गया कि घबराओ मत, तुम्हारी मदद के लिए डायरेक्टर PL संतोषी वहाँ मौजूद रहेंगे, तो इनकी जान में जान आई और बाद में उनकी मदद से निर्मला ने बड़ी ही कुशलता से वो गाना कोरियोग्राफ भी कर दिया। उस गीत के बोल थे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। मास्टर सोहनलाल के कांटेक्ट में आने के बाद निर्मला ने अपना नाम बदलकर सरोज रख लिया था। हालांकि सरोज खान वो बाद में बनी थी। उस वक्त तक वो निर्मला से केवल सरोज ही बनी थी। सोहनलाल के साथ ज्यादा समय गुजारने के चलते निर्मला उर्फ सरोज उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने लगी थी। ये जानते हुए भी कि सोहनलाल पहले से ही शादीशुदा हैं, सरोज उन्हें अपना दिल दे बैठी। एक दिन सरोज और सोहनलाल ने शादी भी कर ली। शादी के बाद सरोज एक बेटे की मां बनी। बेटे का नाम उन्होंने राजू रखा। उनको एक बेटी भी हुई, लेकिन छोटी उम्र में ही उनकी बेटी दुनिया को छोड़ गई। सोहनलाल से ही सरोज की तीसरी बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने कुक्कू रखा। दोस्तों, सोहनलाल से सरोज का रिश्ता उस वक्त टूट गया जब उन्होंने सरोज के बच्चों को अपना नाम देने से इनकार कर दिया। वह पहले से शादीशुदा थे और पहली पत्नी से उनके 4 बच्चे भी थे। ऐसे में उनके लिए सरोज के बच्चों को नाम देना मुसीबत मोल लेने जैसा था। वहीं एक दिन आपसी सहमति से सरोज और सोहनलाल ने अपनी राहें जुदा कर ली। हालांकि प्रोफेशनली वो एक दूसरे के साथ काम करते रहे। दोस्तों, सरोज के करियर में अपने दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस साधना ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरोज साधना को कई फिल्मों में डांस सिखा चुकी थी। साधना ने जब फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म गीता मेरा नाम डायरेक्ट की, तो फिल्म के गाने में डांस के लिए उन्होंने सरोज से ही बात की, मगर सरोज ने ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास कोरियोग्राफ एसोसिएशन का कार्ड नहीं है। ऐसे में वो इंडिपेंडेंटली किसी फिल्म के लिए कोरियोग्राफी नहीं कर सकेंगी। दोस्तों, उस वक्त साधना ने सरोज के लिए अपने पैसों से कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का कार्ड बनवाया। इस तरह गीता मेरा नाम एज अ कोरियोग्राफर सरोज की पहली फिल्म थी। गीता मेरा नाम के बाद तो सरोज ने कई फिल्मों में एज अ कोरियोग्राफर काम किया, मगर जब सुभाष घई ने साल 1983 की अपनी फिल्म हीरो में इन्हें कोरियोग्राफी करने का मौका दिया, तो वहां से इन्हें फेम मिलनी शुरू हुई। इस फिल्म के बाद सरोज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, इसी दौरान सरोज की मुलाकात रोशन खान नाम के एक बिजनेसमैन से हुई। रोशन खान भी पहले से शादीशुदा थे और 2 बेटियों के पिता भी थे। रोशन ने एक दिन सरोज को शादी के लिए प्रपोज किया था। वहीं सरोज ने रोशन से इस शर्त पर शादी कर ली कि उनके दोनों बच्चों को वो अपना नाम देंगे। इस तरह सरोज बन गई सरोज खान और उनके बेटे राजू बन गए राजू खान। राजू खान आज के दौर के एक बड़े कोरियोग्राफर हैं। रोशन से भी सरोज खान को एक बेटी हुई थी। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में सरोज खान के नाम का डंका उस वक्त बजा जब उन्होंने फिल्म तेजाब का फेमस ट्रैक 1 2 3 माधुरी दीक्षित पर कोरियोग्राफ किया। उसके बाद तो
हर कोई सरोज से ही अपने फिल्म के गाने कोरियोग्राफ कराना चाहता था। वहीं फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3, फिल्म चालबाज के ना जाने कहां से आई है और बेटा के धक धक करने लगा जैसे कई गीतों के लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इस तरह 8 बार सरोज खान फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने में सफल रही। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सरोज खान का गीत 1, 2, 3 देखकर ही फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया था। उससे पहले फिल्म फेयर कोरियोग्राफी में कोई अवार्ड नहीं देता था। इस तरह फिल्म फेयर का पहला बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाली भी सरोज खान ही बनी। फिल्म फेयर के अलावा भी और कई ढेरों अवार्ड सरोज खान को मिले थे। उन्होंने टीवी पर कई डांस शोज भी होस्ट किए थे। इसके अलावा देश भर के कई शहरों में सरोज की डांस एकेडमी भी चलती थी। देश के बाहर हॉलैंड में भी उनका एक डांस स्कूल था। दोस्तों, सरोज खान को फिल्म की कहानियां लिखने का भी बड़ा शौक था। साल 1990 में उनकी लिखी पहली फिल्म वीरू दादा आई थी और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया था। सरोज की लिखी दूसरी फिल्म थी खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार, दीपक तिजोरी और आयशा जुल्का जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके अलावा सरोज खान ने हम हैं बेमिसाल, नजर के सामने, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, दावा, जज मुजरिम, भाई भाई और होते होते प्यार होगा नाम की फिल्में भी लिखी थी। कई साल लंबे चले अपने करियर में सरोज खान ने हर उस मुकाम को हासिल किया था जिसका ख्वाब हर कोरियोग्राफर देखता है। सरोज से डांस की ट्रेनिंग लेने वाले खुद को बेहद लकी मानते थे। सरोज खान के डांस स्टेप्स ने करोड़ों लोगों को डांस करने पर मजबूर कर दिया। मगर 3 जुलाई 2020 को 71 साल की उम्र में जब सरोज खान की मौत हुई तो उनका हर एक फैन सदमे में आ गया। सरोज खान इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन अपने हुनर की जो अमानत वो यहाँ छोड़ गई है वो उन्हें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सरोज खान जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।